हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो लास्ट ब्लॉग आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं मेहंदी लगा रही थी। मेरा मेहंदी अभी सूखा भी नहीं है और मुझे ऐसे में ही जाना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शूट के लिए। तो वो ब्लॉग को मैं वहीं पर एंड कर दी थी। यहाँ से मैं नया ब्लॉग स्टार्ट की, वो सब नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी सडन प्लान बना कि चलो चलते हैं प्री एनिवर्सरी वेडिंग शूट करवा के आते हैं। ये हमेशा के लिए यादगार होता है। तो चाचा जी बहुत फोर्स कर रहे थे तो फटाक से छोटी माँ रेडी हो गई हैं। 2 ड्रेस का वीडियो शूट होगा, एक ऑलरेडी उन्होंने पहना है। अभी हम लोग लोकेशन की ओर निकले हैं। कहाँ जाना है क्या है कुछ नहीं पता, बहुत ही रैंडम हुआ है। तो चलिए लोकेशन पे जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम लोकेशन पे पहुंच गए और यहाँ पर देख सकते हैं सारा कैमरामैन वाले भैया लोग अपना सेट कर रहे हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए। एंड यहाँ पर कुछ कुछ बातें भी चल रही है कि बहुत सडन प्लान बना। बट चलिए मैं आपको पहले लोकेशन थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो चारों तरफ से पहाड़ है एंड सनसेट का टाइम हो चुका है। लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इस ऐसे लोकेशन में फ़ोटोज़ बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ उनका फर्स्ट वीडियो शूट का। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा वाले भैया सबको बता भी रहते हैं ऐसे से। तो इसी बीच में बहुत सारा क्लिप्स भी लिया गया है वीडियो का, जिसमें एक सॉन्ग लगाया जाएगा जैसे प्री वेडिंग शूट में होता है। एंड देन फोटोज़ भी बहुत सारा क्लिक हुआ, इतना सुंदर सुंदर कि मैं क्या बताऊँ। जब सारा फोटोज़ मेरे पास आ जाएगा तो वो भी मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग भी देखना। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही यादगार रहता है। एंड फिर सेकंड यहाँ पर दूसरा शूट हो रहा था। यहाँ पर उतने में चाचा जी का फ़ोन बार बार आ रहा था, काम में इम्पॉर्टेंट है तो वो चल रहा था। फिर उसके बाद आया नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये वाला सीन बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर अपना फ़ोन का ब्राइटनेस कम कर दो और यहाँ पे फ़ोटो या वीडियो लो, इतना अच्छा लगता है ना। सनसेट में वो सूर्य भगवान पे फोकस रहता है तो बहुत खूबसूरत आता है। तो ये सब करते बहुत तरह तरह का शूट हुआ है, बहुत फोटोज़ हुआ है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इस वीडियो का ये है, ये आप देखिए। कल का तजुर्बा बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते? आप लोग इसे बताएंगे, अगर कैमरा में बताते हैं हाँ। तो कुछ शॉट हम लोग वहाँ पे भी ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मैं इनसे पूछ रही थी कि आप लोग अपना 25 साल का तजुर्बा बताइए, क्योंकि लाइफ में इतना अप्स एंड डाउन्स होता है, कभी चीज़ें ऐसी होती है कभी वैसी होती है। बट इतने कुछ होने में प्यार एक दूसरे के लिए बना रहना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो वही सब मैं पूछ रही थी। तभी भैया ने कुछ शूट करवाया कुछ इस तरीके से, ये देखिए बहुत अच्छा लगा। हमारा 25वां सालगिरह है, क्या गिफ्ट देना चाहते हैं आप? तो चाहूँ तो शांति तुम्हारे सामने, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह अगेंस्ट मैं अच्छा से गाना सुना दूँ तुम्हारे लिए, कैसा रहेगा? मेरे लिए वही बहुत है, गाना मिल जाए वही बहुत है। संसार का सब सुख मिल गया। आई हो मेरे जिंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम। ये बहुत ही रोमांटिक था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब इतने साल के बाद भी इस तरीके से अगर सामने वाला आपके लिए गाना गाता है, आपको नी पे रख कर प्रपोज करता है, तो ये लड़की लोग को बहुत अच्छा लगता है। चाहे आपके न्यूली मैरिड हो, चाहे शादी को इतने साल भी हो जाए, मतलब होता है ना कि आप जो मतलब बच्चे बूढ़े कितने भी हो जाए लेकिन दिल हमेशा जवान रहती है, कुछ इस तरीके से। और इनसे मिलिए, ये छोटी माँ के भैया के बेटे। तो यहाँ पर हम दोनों आए थे साइड हेल्प करने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत तरह तरह का फ़ोटो शूट हुआ है, बहुत सुंदर से। मतलब मेरा फ़ोन में तो उतना अच्छा नहीं आ रहा था जितना अच्छा कैमरे में आ रहा था। फिर ये वाला पोज कुछ इस तरीके से बताया गया, फिर वैसे वैसे कर रहे थे जो कि देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कम समय में इतना अच्छा शूट करना, वीडियो करना, फ़ोटो करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैक्सिमम 2 आवर्स या 2:30 तक लगा होगा और ये सारा कंप्लीट हो जाता है। एंड यहाँ पर ये तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे देखकर। ये पुराने ज़माने के टाइम में नहीं होता, पेड़ के पास शूट करते और पेड़ बहुत लंबा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर फाइनली टाइम आया कि अब ड्रेस चेंज करने का, तो इसका यहाँ पे जुगाड़ हो रखा था। फिर ड्रेस भी चेंज हो गया एंड फिर से हम लोग गए थोड़ा आगे दूसरे लोकेशन पे, कुछ इस तरीके से दिख रहा था। यहाँ पे भी बहुत शूट हो रहा था, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब मैं इतना इन्जॉय कर रही थी ना, मैं सोच रही थी यार मेरा कब 25वां साल गिरा आएगा, मुझे भी मनाना है कुछ इस तरीके से। इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ये वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या हुआ, छोटी माँ आगे आगे, चाचा जी पीछे पीछे, और छोटी माँ उनका हाथ पे करके उनको आगे
लेके जा रही है, चाचा जी कुछ कुछ गाना गुनगुना रहे हैं, तो वो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देखकर। मतलब मैं लाइव भी देखी हूँ, बहुत मज़ा आ रहा था, और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आई होप आप देख रहे हो तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ़ोटोशूट हुआ एंड फिर बहुत सारा वीडियोस लिया गया, और उसके बाद फिर ये वाला था कि नी पे रख कर एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, बट इस तरीके से नी पे रखते नहीं हैं। एंड मैं यहाँ पे अपने आप को भी थोड़ा दिखा दे रही हूँ कि मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पे हुआ यूँ कि ये लोग फ़ोटो ले रहे थे, बट बार बार रीटेक कर रहे थे, कुछ अच्छा नहीं आ रहा था क्योंकि लाइटिंग थोड़ा कम होते जा रहा था इस वजह से। फिर फाइनली एक लिया है तो चाचा जी का पैर का बैंड बज गया। ये चीज़ बहुत कॉमेडी हुआ था, सब लोग बहुत हंस रहे थे। एंड फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी कि इन लोग का अब लास्ट चल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। तो फिर फाइनल ये लास्ट था पोज, उसके बाद यहाँ पर शूट कंप्लीट होता है और इट्स टाइम टू नाउ पैकअप, मतलब हम लोग अब वापस घर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ। फिर यहाँ से हम लोग निकले अपने गाड़ी के पास। तो पहले छोटी माँ सोची चेंज कर ले, फिर बोले छोड़ो घर चलते हैं, क्योंकि घर पर आ चुके थे बहुत सारे गेस्ट, मतलब आने ही वाले थे, बट हम लोग को बहुत जोर से भूख लगा था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा चाय ब्रेक लिए और चाय पी के फिर फटाक से हम लोग निकल गए घर की ओर। और रास्ते में फिर हम लोग एक जगह मिठाई की दुकान के पास रुके, क्योंकि आज बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, वो सबसे आपको मिलने को मिलेगा। तो बहुत सारा मिठाई पैक करके छोटी माँ, चाचा जी और वो चले गए। और यहाँ पे परसों आया है, क्योंकि मेरे को और परसों को बहुत सारा मार्केट का काम करने का बाकी था। तो यहाँ पर मैं फटाफट वो सब काम की। उसके बाद फिर हम लोग देख के उक के कुछ इसको भी सामान लेना था घर के लिए, वो सब सामान लिया एंड सारा कुछ पैक करवा के फाइनली फिर हम लोग यहाँ से निकले घर की और ये सब सामान लेकर। एंड उसके बाद अब चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ बहुत सारे लोग से जो आए हैं। तो यहाँ पर मिलिए। पेट दावेगा, पेट दर्द हो गया, पेट दर्द दे रहा है। हाँ मिठाई चाची जी को तुमको देखे दोनों सामने बात करो। हाँ हम सामान लेने चलेंगे। हम ना जाए, पैसा ले लो, तुम जाओ। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो जाना ही है इसको। क्या खाना? मुझे जाना ही है अभी। केक लाने के लिए। आई है सुबह कल तक घर की बहू थी, अब हूँ मैं जेठानी। हुकुम दिखाऊंगी पर चलेगा नहीं, आँख भी दिखाऊंगी चलेगा नहीं। ऐसे ही मजाक मस्ती मेरा चलते रहता है। तो माँ, बुआ जी, भाभी और सब लोग आ चुके हैं। अभी रात का 12 भी बज गया है। तो चलिए अब केक कटिंग करते हैं। बहुत सुंदर सा केक है, यही उस दिन ऑर्डर करने के लिए हम लोग गए थे। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, हम सोच रहे हैं कि हैप्पी एनिवर्सरी। तो रात का अब केक कटिंग होगा एंड यहाँ पे सबको ये है मामा जी, छोटी माँ के सबसे बड़े भैया जो कि बहुत ही कूल हैं। एंड यहाँ पे सब हम लोग हैं, यहाँ पे भाभी है और रोहित जी हैं, नन्ही मुन्नी बच्चियाँ सब। एंड ये है शुभम जी, छोटी माँ के बहन का बेटा। एंड यहाँ पर खुशी जी, और यहाँ पर अब कटेगा केक एंड केक कटेगी, सब में बटेगी अभी। तो चलिए केक खाते हैं। क्लैपिंग करो लोग। हैप्पी एनिवर्सरी।
फिर यहाँ पे केक कटिंग हो गया, ये लोग एक दूसरे को खिला दिए एंड केक बहुत ही टेस्टी था। मैं भी नहीं खाई हूँ बट देखकर ही बता रही हूँ। फिर यहाँ पे माँ आई, माँ दोनों जन को खिलाई। आफ्टर माँ के छोटे देवर देवरानी हैं एंड इन्होंने भी केक खिलाया थोड़ा थोड़ा। फिर केक गाल पे लगा भी दिया, ये सबको लगाती हैं पकड़ पकड़ के। उसके भाभी भी लगाएंगे, वो अभी आप आगे देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। एंड मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी, खुशी जी को एक हाथ में लगा दी थी, माँ को भी लगाना स्टार्ट ही की थी। तो मुझे था कि जल्दी चलो लोग, 12 ऐसे ही बज गया, रात को कब सोएंगे। फिर सबको आ रहा था, फिर मेरा नंबर आया। मैं सोची पहले मैं ही खिला देती हूँ और खा भी लेती हूँ और यहाँ से निकल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत लोगों को मेहंदी लगाना था और टाइम भी बहुत हो रहा था। वैसे भी बहुत लेट हो जाता है ऐसे घर में कुछ फंक्शंस रहते हैं तो। फिर यहाँ पर मैं केक खाई और यार सच में केक बहुत टेस्टी था। फिर मैं छोटी माँ को खिलाई, फिर चाचा जी उधर केक वो कर रहे थे, फिर मैंने उनको भी बुला के थोड़ा सा केक खिलाई, क्योंकि रात भी हो गया था और सब लोग खिलाते हैं तो कैसा मन सा भर जाता है केक खा खा के। बट वाकई में केक बहुत टेस्टी था। फिर मैं फटाक से यहाँ से निकली कि चलो भाई मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करूँ। फिर उतने में ये हैं दोनों जन के बबुनी क्यूट क्यूट सी, तो दोनों को ऐसे कर खिला रहे थे तो कुछ थोड़ा कॉमेडी हो रहा था और उसका एक हाथ में मेहंदी लग चुका था और मैं सूख भी चुका था। फिर उतने में आते हैं रोहित जी, फिर इनको भी रोहित जी को भी खिलाया गया। फिर आते हैं कूलेस्ट मामा जी, जिनको मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया इनसे मिलकर, इतना मज़ा कर रहे थे हम लोग। ये बहुत फ़ोटो वीडियोज़ लेते हैं एकदम मेरे जैसे। और यहाँ पे देखिए पूरा फ़नी हंसी मजाक पूरा चल रहा था। उसके बाद फिर भाभी आती हैं, भाभी भी दोनों जन को केक खिलाती हैं, खुद खाती है। उसके बाद भाभी करती है अपना स्टार्ट, मतलब वो मैं रूम में बैठी रहती हूँ और ये देखिए आके मुझे गाल पे लगा के चली गई। मुझे मुँह नहीं, फेस को नहीं वॉश करना था बट मुझे करना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये देखिए अब पकड़ पकड़ के सबको लगा रहे हैं, बोल रही इसके बिना तो एकदम अधूरा है, और जो कि सही बात है। फिर सबको को लगाने के बाद फिर यहाँ पे ये इनको केक खिलाया गया। फिर मैं रूम में फटाक से माँ को बुलाई, चलिए मैं फटाफट मेहंदी लगा दूँ। तो यहाँ पे सब एक दूसरे को मिलकर मेहंदी लगा रहे थे और फिर मैं यहाँ पे राइट साइड में माँ को लगा चुकी थी, पीछे लगाना बाकी था और खुशी जी को लगा दी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं हल्दी वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।